अपने धर्म का त्याग न करे। आपत्ति काल में भी, ऐसी आपत्ति काल में भी द्रौपदी ने अपने धर्म का पालन किया। ब्राह्मण वंदनीय है, आचार्य पुत्र वंदनीय है। अपने आचार्य में, आचार्य पुत्र में कभी दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। इन सारे सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहा, इन्हें छोड़ दो। भीम दौड़े हुए आ गए। भीम ने कहा, अर्जुन मत छोड़ना, मैं इसे मारूंगा। भीम मारने के लिए आगे बढ़े तो द्रौपदी भी दौड़ पड़ी। द्रौपदी ने कहा, मैं मारने नहीं दूंगी। भीम कहते मैं मार दूंगा, द्रौपदी कहती मैं बचाऊंगा। दोनों में बहस शुरू हो गई और बहस इतनी ऊंची आवाज़ में होने लगी कि भगवान को बीच में आना पड़ा। भगवान ने दोनों को संभाला। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निशम भीम गदितम द्रौपदी यश चतुर्भुजा। भीम और द्रौपदी के वचन को सुनकर भगवान चतुर्भुज हो गए। द्रौपदी चतुर्भुजा है। कृष्णा अवतार में भगवान चतुर्भुज रूप कभी कभी धारण करते हैं। कोई विशेष परिस्थिति आती तब भगवान चतुर्भुज बनते हैं, नहीं तो द्विभुज ही रहते हैं। और यहाँ क्या परिस्थिति आ गई? भगवान ने सोचा कहीं भीम और द्रौपदी कहीं आपस में ही दोनों न टकरा जाएं, इसलिए दोनों को संभालने के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। दो भुजाओं से द्रौपदी को पकड़ा, दो भुजाओं से भगवान ने भीम को संभाला। निशम भीम गतितम द्रौपदी चतुर्भुजा आलोक वदनम सख्युर इदमा हसन्य। दोनों को रोकने के बाद भगवान ने अर्जुन की ओर हंसते हुए देखा और कहा, अर्जुन, द्रौपदी ने जो कहा है यह भी धर्म है। ब्रह्म बंधुर न हतम्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ये मैंने ही शास्त्र में कहा है, जो द्रौपदी कह रही है। और जो भीम भैया कह रहे हैं, आतताई वधारमण, आतताई का वध कर देना चाहिए, यह भी मैंने ही शास्त्र में कहा है। ये दोनों वाक्य मेरे हैं। और यह अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। ब्राह्मण के नाते इसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए और आतताई होने के कारण इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में मयो भय माम नाकम परिपार अनुशासन, भगवान कहते दोनों बातें मैंने कही है। अब हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो कोई रास्ता निकालो कि मेरी दोनों बातें सत्य हो जाए, क्योंकि दोनों वचन मेरे हैं। द्रौपदी को भी संतोष हो, भीम को भी संतोष हो, और तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वह भी पूर्ण हो। और मेरे हृदय को तो तुम समझते हो। भगवान कहते हैं, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, यत शांतता प्रियम, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने जो कहा था, तुम्हारे अपराधी को, जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा, उसे मैं ले आऊँगा और दंड दूंगा। तो तुम अपने वचन का भी ख्याल करना। करुम प्रतिश्रुतम सत्यम यत शांतता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य, और भीम को जिसमें प्रसन्नता हो, जिसका भी ख्याल रखना। पांचाल्य महिमेव च, और पांचाली का भी वचन सत्य हो। महिमेव च, और मेरे हृदय को संतोष हो, ऐसा निर्णय होना चाहिए। सब डाल दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन तुम सोचो। तो अर्जुन भी भगवान के शिष्य। अर्जुन ने विचार किया कि कैसे मृत्युदंड दे और कैसे इसकी रक्षा भी करे। तो अर्जुन ने गीता का स्मरण किया। गीता का दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को महाभारत में सुनाया था। गीता ज्ञान का स्मरण करने लगे अर्जुन, और उनको वो पंक्ति मिल गई। कौन सी पंक्ति? संबाधित चाकृतिर मरणादति चिते। भगवान ने गीता उपदेश में कहा था
सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए, उसका अपमान हो जाए तो यही उसकी मृत्यु होती है। तो अर्जुन ने सोचा अश्वत्थामा का मैं अपमान कर दूं, यही मृत्युदंड हो जाएगा, और इसके प्राणों की रक्षा कर दें, इसकी रक्षा हो जाएगी, दोनों वचनों का पालन हो जाएगा। ऐसा सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। वो मणि जो थी अश्वत्थामा के मस्तक में, वो ऊपर से चिपकाए नहीं थी, वो जन्मजात थी। और कहाँ पर थी? मस्तक में थी। लोग कहते हैं यहाँ मस्तक में थी मणि वो, और बालों के बीचों बीच में थी, मस्तक के ऊपर बालों के सहित उस मणि को काट करके अर्जुन ने निकाल लिया। मणिम जहर मूर्धन्यम ध्वजस्सह मूर्धजम। मणि को जब निकाल लिया तो अश्वत्थामा तेजहीन हो गया, और अश्वत्थामा को अर्जुन ने भगा दिया। अश्वत्थामा गया, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ने सोचा द्रौपदी के 5 पुत्र तो मर ही गए, महाभारत युद्ध में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु पहले ही मारे जा चुके हैं, अब पांडव के वंश में कोई बचा नहीं है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में एक बालक है, वही इस वंश का एकमात्र बीज बचा हुआ है। अगर वो अभी मर जाए तो पांडव का वंश समाप्त हो जाएगा, और पांडव के वंश में उच्छेद करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण उसी समय द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले थे। भगवान रथ पर बैठने जा रहे थे, तब तक ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ पर लगा। मंत्रमय था। उत्तरा के गर्भ में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हो गई, और उत्तरा दौड़ पड़ी और आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा ने और किसी से नहीं कहा, अपने ससुर अर्जुन से नहीं कहा, भीम से नहीं कहा, अपनी रक्षा की किसी से याचना नहीं की, सीधे भगवान के पास चले गए। कारण उत्तरा समझ चुकी है सबके एकमात्र रक्षक भगवान है, और भगवान के शरण में जाने पर ही जीव की रक्षा हो सकती है। अन्यत्र किसी की शरण में जाने पर जीव सुरक्षित नहीं है। इसलिए उत्तरा ने भगवान की शरणागति की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। हे महायोगी, हे जगतपति, आप मेरे गर्भ को बचा लो, मेरा गर्भ नष्ट न होने पाए। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भ निपातताम। मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न हो। मामे गर्भ निपातताम। भगवान ने कहा उत्तरे, जब तू स्वयं मर जाना चाहती है, अपने उस गर्भ को क्यों बचाना चाहती है? इस गर्भ से इतना प्रेम क्यों है? उत्तरा ने कहा, प्रभु मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे तो आपके चरणों में प्रेम है। इस गर्भ से मेरे चरणों का प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है? उत्तरा ने कहा, अगर यह गर्भ नष्ट हो जाएगा तो संसार में बड़ा अपवाद होगा। क्या अपवाद होगा? उत्तरा ने कहा, आने वाली पीढ़ियां जुगों जुगों तक यही कहेंगे, जिन भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडव के वंश की रक्षा का संकल्प लिया था, वह संकल्प पूर्ण नहीं हुआ और पांडव का वंश समाप्त हो गया। ये कलंक आपको होगा, और आपको कलंक हो ये मुझे स्वीकार नहीं।
आपकी यश कीर्ति नष्ट हुई।